बहुत समय पहले की बात है। एक घने हरे जंगल में एक छोटी सी चींटी रहती थी। वो बहुत मेहनती थी, लेकिन गर्मियों के दिनों में पानी की तलाश में उसे बहुत दूर तक जाना पड़ता था। एक दिन दोपहर की धूप बहुत तेज थी, हवा गर्म और जमीन तप रही थी। चींटी प्यास से बेहाल थी और किसी तरह एक नदी के किनारे पहुंच गई। वो नदी के किनारे झुककर पानी पीने लगी, पर जैसे ही उसने झुककर पानी छुआ, उसका पैर फिसल गया। वो बहते हुए पानी में गिर पड़ी। छोटी सी चींटी उस तेज बहाव में अपने प्राण बचाने के लिए तड़पने लगी। वो चिल्लाई, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। लेकिन वहां कोई नहीं था। नदी के ऊपर बैठे एक कबूतर ने उसकी आवाज सुनी। कबूतर ने देखा कि एक छोटी सी चींटी बहाव में फंसी हुई है। उसने तुरंत पास की टहनी से एक पत्ता तोड़ा और उसे नदी में गिरा दिया। वो बोला, अरे छोटी, इस पत्ते पर चढ़ जाओ, जल्दी। चींटी किसी तरह उस पत्ते पर चढ़ गई। धीरे धीरे वो पत्ता किनारे की ओर बह आया और चींटी ने राहत की सांस ली। वो ऊपर देखकर बोली, धन्यवाद प्यारे कबूतर भाई, आज तुमने मेरी जान बचाई है। कबूतर मुस्कुराया और बोला, भलाई का काम हमेशा करो छोटी बहन, शायद कभी तुम्हें भी किसी की मदद करने का मौका मिले। दिन बीतते गए। जंगल में फिर वही कबूतर एक पेड़ की डाल पर बैठा था। पास में ही चींटी अपने दानों को इकट्ठा कर रही थी। तभी जंगल में एक शिकारी आया। उसने कबूतर को देखा और मन ही मन बोला, क्या सुंदर कबूतर है, इसे पकड़कर बेच दूंगा। उसने धीरे धीरे अपना धनुष और तीर निकाला। कबूतर कुछ नहीं जानता था, वो अपनी चोंच से पंख संवार रहा था। चींटी ने ये सब देखा और तुरंत समझ गई कि उसका दोस्त खतरे में है। वो बिना एक पल गंवाए दौड़ पड़ी और शिकारी के पैर पर चढ़ गई। उसने जोर से काट लिया। शिकारी दर्द से चिल्लाया, आह! ये क्या हुआ? तीर छूट गया, पर निशाने से चूक गया। आवाज सुनकर कबूतर उड़ गया और सुरक्षित पेड़ के दूसरे छोर पर जा बैठा। कबूतर ने नीचे देखा। चींटी मुस्कुराकर बोली, भाई, अब मेरी बारी थी मदद करने की। कबूतर नीचे उतरा और बोला, छोटी, तुमने आज मेरा उपकार चुकाया है, भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। दोनों मुस्कुराए और पेड़ की छांव में बैठ गए। सूरज ढलने लगा और हवा में शांति थी। याद रखो, जब हम किसी की मदद करते हैं तो वो भलाई किसी न किसी रूप में जरूर लौटती है। इसलिए हमेशा दूसरों की मदद करो, क्योंकि भलाई ही सच्चा सुख है। भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। या जो दूसरों की मदद करता है, उसकी मदद भगवान करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती और चैनल को सब्सक्राइब करें और नई कहानियाँ सबसे पहले पाएं।